तो क्वेश्चन नंबर दूसरा इस तरह से कह रहा है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। जो नीचे स्थिति दिया हुआ है उसको क्या करना कह रहा है कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए, मतलब द्विघात समीकरण के रूप में बदल के छोड़ दीजिए, इसको सॉल्व यहाँ नहीं करना है। तो पहला क्वेश्चन ऐसे है, दूसरा के पहला कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड है, भूखंड माने कौन जी, भूमि का खंड, जमीन है ना जी, ऐसे इसका क्षेत्रफल दिया हुआ कितना 528 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लंबाई जो है ना कि चौड़ाई के दुगना से एक अधिक है। ये बात समझ में आ रहा है कि चौड़ाई के दुगना से, यदि चौड़ाई x है तो लंबाई को जो होगा दुगना, दुगना से एक अधिक है, कर मतलब समझ रहे हैं, चौड़ाई x है तो लंबाई को जो होगा 2x। कहने का मतलब यह है कि चौड़ाई 5 है तो लंबाई कितना होगा 10 से एक अधिक है, दुगना से भी एक कोची है अधिक है, ये है। तो ऐसे मान लेते हैं कि माना कि भूखंड की लंबाई, अरे सॉरी, भूखंड की चौड़ाई x और लंबाई कोची है 2x प्लस 1, जिसे प्रश्न में कह रहा था। ऐसे लिख लेंगे कि माना कि और लंबाई, देखिए जी क्वेश्चन समझिए, इसे मान ले कि माना कि भूखंड की चौड़ाई क्या है x मीटर, लेकिन लंबाई के बारे में बोलल है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो चौड़ाई x है तो लंबाई 2x प्लस 1 होगा, यही ना कह रहा था कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, ऐसे मान लिए। अब चलिए प्रश्न से क्या कह रहा है कि भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर है। तो बताइए जी आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा, लंबाई गुने चौड़ाई, यही ना। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि लंबाई गुने चौड़ाई, 528 मीटर स्क्वायर जैसे था वैसे। तो लंबाई की जगह पर हम लोग के कितना है 2x प्लस 1 है, तो लंबाई की जगह पर ये वाला बैठा देंगे कि 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई, चौड़ाई की जगह पर क्या बैठाएंगे x, अब बराबर है 528 जैसे था वैसे, मात्रक छोड़ दीजिए। अब x से दोनों में गुना करिए देखा हो जाएगा 2x स्क्वायर, एक से एक में गुना किए तो x बराबर 528, ये जैसे था वैसे इसको इधर ले आइए, तो 2x स्क्वायर प्लस x, 528 प्लस में है इधर आके हो जाएगा माइनस में, बराबर होने का बचा 0। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए, तो द्विघात समीकरण के रूप में आ गया कि नहीं, तो ही हो गया आंसर। इसको हल आगे करना, यह नहीं करना, लिख दीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोला से समझिए ना, कह रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। कह रहा कि दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक है, क्रमागत मतलब समझ रहे हैं, जैसे एक, एक के बाद कोची आया 2, 3, 3 के बाद 4, तीन लोग के क्रमागत पूर्णांक कहेंगे ना। अब कहेंगे कि 3 और 5 यानी क्रमागत है, 3 के बाद क्या होना चाहिए 4, हाँ तो क्रमागत यही हुआ ना लगातार ये। तो ऐसे मान लेंगे कि माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक कौची है x, तो दूसरा कौची होगा, हाँ माने कि 3 और 4 है क्रमागत पूर्णांक, तो पहला को x माने तो अगला क्या होगा x प्लस 1, मतलब एक से एक ज्यादा है। ऐसे मान लेंगे कि हल माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर मान लेते हैं कि शुरू वाला का चीज है x, तो दूसरा कौची हो जाएगा, दूसरा धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर, देखिए पहला x माने है तो दूसरा का क्या होगा x प्लस 1, ऐसे।
अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306, मानी दोनों के हम गुना करते हैं तो कितना आता है गुना करने पर 306। तो ऐसे लिखेंगे कि पहला धनात्मक पूर्णांक गुने दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर 306। तो ऐसे लिखेंगे कि प्रश्न से, तो प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि पहला धनात्मक पूर्णांक गुने दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर 306। क्वेश्चन में ही ना कह रहा था कि दोनों धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306, माने दोनों का हम गुना करेंगे तो आएगा 306। अब बताइए पहला धनात्मक पूर्णांक कौन सी है x, x ठीक, गुने दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर कितना 306। अब x से दोनों में गुना कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस x बराबर 306, ये प्लस में इधर ले माइनस में हो जाएगा कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर 0। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करिए, तो हो गया द्विघात समीकरण के रूप में, लिख दीजिए। तो देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या कर रहा है ना, तो तीसरा क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो इसको भी क्या करना है, तो द्विघात समीकरण के रूप में बदल देना है। तो यह बात किसको हो रहा है जी, रोहन और रोहन की माँ के ना। तो मान लीजिए कि रोहन की माँ है, कौन है जी रोहन की माँ, हंस क्यों रहे हैं माँ माँ होती है ना जी, ऐसे मान लीजिए मजाक नहीं है माँ। और रोहन तो छोटा ना होगा, बुच्ची हो गई। ये कौन है रोहन, एक माँ कह रहा है कि माँ कितना बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है, रोहन से ज्यादा उम्र के ना। आई रोहन बेचारा छोटा हो गया, यानी एक वर्ष है तो रोहन की माँ के कितना उम्र हो रहा होगा, एहनी में ही तुलना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष पश्चात मन क्या है 360 हो जाएगी। तो मानते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु x और उसकी माँ की वर्तमान आयु y चाहे x प्लस 26, यही ना मानेगा कि आज रोहन की आयु x वर्ष हो रहा है तो माँ की कितना होगा x प्लस 26, क्योंकि 26 वर्ष ज्यादा बड़ी है माँ, यही ना जी। इसे मान लेते हैं कि माना कि रोहन की माँ की वर्तमान आयु, चलिए देखिए ऐसे मान लिए कि माना कि रोहन की वर्तमान आयु, मतलब वर्तमान माने आज की आयु ना, x वर्ष है, और रोहन की माँ की वर्तमान आयु, देखिए रोहन का आज हो रहा है x वर्ष, तो रोहन की माँ की आयु क्या होगा 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन से 26 ज्यादा ना, ऐसे कि माँ की आयु का होगा तो x प्लस 26। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, यही ना। अब कह रहा है कि कै वर्ष पश्चात 3 वर्ष, ऐसे लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद पहले देखते हैं कि रोहन की आयु का होगा, रोहन की आयु। तो देखिए समझिए बात कीजिए, आज रोहन की आयु कितना हो रहा है x वर्ष, आज रोहन की आयु कितना हो रहा है x वर्ष। आपसे बोलेगा कि 3 साल बाद रोहन की आयु कौन सी होगा, मानी कि आज 10 वर्ष हो रहा है रोहन की आयु, अब आपसे बोलेगा कि 3 साल बाद कौन सी होगा, तो क्या करेगा 10 में 3 जोड़ के कहिएगा ना कि 13 वर्ष होगा। तो उसी प्रकार से कि x में हम कितना जोड़ देंगे 3, 3 वर्ष आगे की आयु निकल जाएगा ना। फिर माँ की आयु कौन सी होगा, माँ की आयु 3 वर्ष बाद, बताइए आज माँ की आयु कितना है x प्लस 26 है ना, ये दोनों के कौन सी आयु है वर्तमान आयु ना।
लेकिन आगे के कह रहा है कि 3 वर्ष बाद माँ की आयु का होगा, तेहू में 3 जोड़ेंगे ना, 3, तो कितना हो जाएगा एक्स, वो 26 और 3 29 वर्ष किसका आयु हो जाएगा, तो माँ की आयु। क्वेश्चन में क्या बोल रहा था कि 3 वर्ष बाद दोनों के आयु का गुणनफल कितना होता है, 360। ऐसे लिखेंगे कि रोहन की आयु गुने माँ की आयु कितना है, बताइए आप, कितना है, 360। रोहन देखिए 3 वर्ष बाद के बात हो रहा है, अब कहिए कि रोहन की आयु तो 100 वर्ष दे रहा है, ये वाला लिखेला है, 3 वर्ष बाद होला ना, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु और माँ की आयु का गुणनफल कितना है, 360। तो रोहन की आयु हम कौन वाला लिखेंगे, ऊपरे वाला ना, नीचे वाला ना, x + 3, x + 3, ठीक। माँ की आयु कौन लिखेंगे, x + 26 के x + 29, हाँ 3 वर्ष बाद का बात हो रहा है, ये वाला x + 29। रुकिए जी, पूरा लिखो नहीं दीजिए, x + 29, ठीक, बराबर 360 जैसे था वैसे। ये रोहन की आयु है 3 वर्ष बाद और ये माँ की आयु है 3 वर्ष बाद की, दोनों को गुना करते हैं तो कितना आता है, 360। अब कुछ नहीं करना है, x से पहले दोनों में गुना करिए, तो x से x में गुना करिएगा तो x स्क्वायर, x गुने 29 तो 29x प्लस, अब 3 से गुना करिए तो 3 गुने x तो 3x, 29 गुने 3 करिए, 9 × 27 और 3 दूना 6, तो 87, 360 जैसे था वैसे। अब 360 को इधर ले आइए, x स्क्वायर जैसे था वैसे प्लस 29 और 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 32 ना, 29 और 3 32, x वाला x के साथ जोड़ दिए। अब 87 जैसे था वैसे, 360 प्लस में इधर लगेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, 360 बराबर उधर का बचा 0। तो फाइनल आंसर देखिए क्या आने वाला है कि x स्क्वायर जैसे था वैसे प्लस 32x, अब घटाइए 87 में से 360 घटाइए तो कितना बचेगा, तो 87 में से 360 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -273 बराबर 0। यही हो गया इसका आंसर, लिखिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से बोल रहा है जी कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी समान चाल से तय करती है, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, समय लेती है, इसे समय नहीं लिखल है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती है, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो इस कथन को क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है। एक रेलगाड़ी है ना कि 480 किलोमीटर दूरी तय करने, तो एक समान चाल से तय करती है, पहला बार ही ना दिले है एक रेलगाड़ी, तो मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की चाल कौन सी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, एक समान चाल। तो पहले मान लेते हैं तब समझते हैं इसको। तो इसे लिखेंगे कि माना कि रेलगाड़ी की एक समान चाल बराबर कौन सी है, तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे हम मान लिया कि माना कि रेलगाड़ी की एक समान चाल क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि एक समान चाल से 480 किलोमीटर दूरी तय करती है ना रेलगाड़ी, और फिर कह रहा है कि यदि हम चाल को कितना कम कर दे, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि स्पीड को घटाएंगे तो उसी दूरी को तय करने में कितना घंटा समय अधिक ले लेता है, 3 घंटा अधिक समय लेता है उतना ही दूरी जाने के लिए। और बात सही भी है कि स्पीड कम करिएगा तो ज्यादा समय लगेगा जाने में। क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि यदि हम स्पीड को कितना कम कर दे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो उसी दूरी यानी कि 480 किलोमीटर तय करने के लिए कितना समय लगेगा? ज्यादा, 3 घंटा अधिक समय लगेगा। तो इसमें दूरी दिया हुआ है, कितना है दूरी? तो 480 किलोमीटर। तो समय बराबर हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र है जी? कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो कौन समय निकाल रहे हैं कि जब रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रहा था तो उस समय इसको कितना समय लगता था, वो निकाल रहे हैं हम लोग ना। फर्स्ट बार कि जब रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रहा था शुरू बार, तो उसको जाने में कितना समय लगेगा? तो दूरी बटा चाल सूत्र से निकलेगा। तो दूरी है 480 किलोमीटर और चाल किस चाल से जा रहा था फर्स्ट बार? एक्स। हाँ, अब दोबारे में कह रहा है कि इसका हम चाल कितना कम कर दे? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे लिखेंगे कि यदि रेलगाड़ी की चाल कितना कम कर दिया जाए? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो अब नया चाल का हो जाएगा। पहले से तो चाल था x, लेकिन 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे। यदि रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो अब नया वाला चाल का हो जाएगा, बताइए? हाँ, पहले से x था तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा ही ना हो जाएगा। अब यहाँ से फिर सूत्र कौन लगाएंगे? समय वाला। तो समय बराबर सूत्र कौन होता है कि दूरी बटा चाल, यही ना। तब की वाला समय शुरू माने थे t1, तब की क्या मान लेंगे? t2, यही ना। तो अब दूरी तो वही है, कितना दूरी है? 480 किलोमीटर, लेकिन चाल बदल गया है। चाल आपकी कौन चीज लिखेंगे? x माइनस 8। अब प्रश्न से देखिए जी, प्रश्न में बोल क्या रहा था? प्रश्न से t1 कौन समय है? फर्स्ट वाला है। t2 इसको हम स्पीड कम किए हुए वाला है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि t1 और t2 बराबर होगा। आप लोग बताइए, t2 क्या है कि स्पीड को हम कम किए हैं और t1 वो एक समान चाल से फर्स्ट वाला है। तो t1 बड़ा कि t2 बड़ा? मनोज, यदि दूसर का स्थिति में चाल को हम कम कर रहे हैं तो ज्यादा ना समय लेगा, तो बड़ा तो t2 ना होगा। क्यों? चाल कम हो रहा है तो समय कुछ है ज्यादा लेगा, तो t2 बड़ा है, कहने 3 जोड़िएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि यदि हम चाल को क्या करें? 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो कौन 3 घंटा समय अधिक लेता है? ये t2। तो हमें शंका करेंगे, 3 घटाएंगे। समझ रहे बात कि 3 घंटा अधिक समय लेता है, तो दोनों को हम आपस में बराबर करेंगे तो हमें से 3 माइनस से ना करना होगा। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हैं कि t1 बराबर t2, यदि हम इसमें 3 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा। t2 कह रहा है कि 3 घंटा अधिक समय लेता है, मनी यदि चाल हम कम करते हैं तो ये अधिक समय हो जाता है, अभी क्या हो जाता है? t1 कम हो जाता है। इसमें 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा संतुलन। हाँ, अब यहाँ से इसको सॉल्व करिए, t1 t2 का मान बिठा के। प्रश्न में ही बोल रहा था कि यदि हम चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो 3 घंटा अधिक समय लगता है, तो t2 अधिक समय 3 घंटा लेता है। तो t1 में हम 3 जोड़ देंगे तो LHS बराबर हो जाएगा RHS, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो चलिए जी, मान बिठाइए तो t1 के। तो t1 के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 480 बटा x, 480 बटा x प्लस 3 बराबर t2 के जगह पर 480 बटा x माइनस 8, ये ना। तो चलिए इधर उधर लान के इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा करते हैं कि इसको उधर ले जाते हैं, इधर बच जाएगा 3 कि 480 बटा x माइनस 8 जैसे था वैसे, ये प्लस में उधर जाके माइनस में हो जाएगा कि 480 भागे x। अब 3 जैसे था वैसे सॉल्व कीजिए, एलसीएम लीजिए हने के, तो हो जाएगा इसे कि x माइनस 8 इंटू x, ये दोनों का एलसीएम भागा दीजिए। तो x माइनस 8 से भागा दीजिएगा तो कटेगा, बचेगा x, x यहाँ गुना करेगा
तो 480x माइनस, अब भागा दिए x से तो x कट जाएगा, बचेगा कौन, x माइनस 8। यहाँ गुना करिए कि 480 इंटू एक्स माइनस 8, ये 3 जैसे था वैसे 480x माइनस, अब देखिए 480 से हम गुना कर रहे हैं ना, तो माइनस से गुना कर रहे थे, माइनस हो जाएगा इसे कि 480x, और माइनस माइनस को हो जाएगा प्लस, गुना करेगा 480 में 8 से तो कितना आएगा 38 40, प्लस में आएगा ना, बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x, जिसे था वैसे 480 प्लस में है माइनस में घट के क्या हो जाएगा 0, तो 3 बराबर उन्हें क्या बच गया 38 40 भागे एक्स स्क्वायर माइनस 8x। अब 3 से काटिए तो कई बार में कटेगा, तो 12 80 बार में कट जाएगा ये, तो 1 बराबर का बच गया उधर 12 80 भागे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तिरछा तिरछी गुना करिएगा तो ये ऐसे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 12 80। अब यहाँ से देखिए 12 80 प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, तो ऐसे हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 80 बराबर का बचा 0। यही हो गया आंसर, लिखिए।